राम शांतिम ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। चिरेण इति गच्छति। पढ़िए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः समेत इन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेण इति गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयत इन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। सदा लभते ज्ञानं तत्प्रकाशं यत्इन्द्रियः ज्ञानं लभतेव परं शान्त्यम् अचिरेणाति गच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा समजते इन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिम् ईश्वरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रद्धां लभते ज्ञानं ततः पर इंद्रिय ज्ञानं लब्धा परं शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयते इन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो वह यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावना मृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये आज का जो श्लोक है भगवान कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से संसार के समस्त जीवों को
ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो क्या इसे ये कह सकते हैं कि इस दिव्य ज्ञान को जो इस भगवत गीता में और विशेषकर इस चौथे अध्याय में जो भगवान कृष्ण दे रहे हैं, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये यहाँ से समझने वाली बात है। जैसे किसी बच्चे को अगर डॉक्टरी में या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है या किसी को पीएचडी करनी है, तो उसके लिए कुछ योग्यता तो चाहिए ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि हाँ उसके पास में ना प्राइमरी ना सेकेंडरी ना ग्रेजुएट कुछ भी नहीं है और सीधा पीएचडी करने के लिए बैठना चाहता है, तो वो तो संभव नहीं हो सकेगा। अगर उसने पीएचडी करनी है तो उससे पहले की जो क्लासेस हैं वो तो कम से कम उतना तो उसके पास कैलिबर या उसकी योग्यताएं होनी ही चाहिए। ठीक ऐसे ही ये जो भगवत संबंधी दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिस तरह का स्टूडेंट, जिस तरह का छात्र या छात्रा योग्य या अधिकारी होने चाहिए, वो भगवान कृष्ण आज के इस श्लोक में बता रहे हैं। या जिसे कई बार गुरु महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ज्ञान को वही प्राप्त कर पाता है जो श्रद्धावान हो। जिसके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, उसको कभी भी भौतिक भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता वो, अगर उस तरह की श्रद्धा नहीं है उसकी आचार्य या गुरु के प्रति, तो आध्यात्मिक ज्ञान की तो बात ही क्या है। इसलिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और नवधा 9 जो एक तरह से स्टेप्स हैं भागवत प्राप्ति के मार्ग के, उनमें भी शुरुआत में सबसे पहली सीढ़ी क्या है? आदो श्रद्धा ततो साधु संग। पहले हृदय में श्रद्धा होगी तो आप साधु संग करने की इच्छा हृदय में जागेगी या आप साधु का संग करने के लिए उसके पास जाएंगे। शास्त्र कहता है लोग सामान्यता जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, किस लिए? स्नान करने के लिए, कि हमें गंगा स्नान करना है या हमें तीर्थों में जाके स्नान करना है। लेकिन शास्त्र कहता है मात्र स्नान करने से, तीर्थ में जाने की वो एक तरह से उसमें खाली तीर्थ में जाना सफल नहीं हो पाता। तीर्थ में जाना सफल तब होगा कि जब वो ततो साधु संग, वहां जाकर सत्य का संग करे, साधु का संग करे। साधु अर्थात जिस साधक ने अपना इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को साध रखा है। साध रखा है मतलब अपने केवल एकमात्र लक्ष्य की ओर केंद्रित कर रखा है। और वो एकमात्र लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। कि मुझे कैसे भी करके भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है बस मुझे। भले देखने में वो बाकी दिनचर्या करता हुआ दिखता हो, बाकी कार्य करता हो, लेकिन मन में उसके एकमात्र लक्ष्य तो यही होना चाहिए है कि मुझे येन केन प्रकारेण अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है शीघ्रातिशीघ्र। उसमें तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने की। ये नहीं कि हाँ ठीक है अब साधु तो बन ही गए हैं,
दिन कटता भी नहीं, चलो थोड़ा ऐसा करते हैं, कुछ टीवी देख लेते हैं, अच्छा चलो मोबाइल पे कुछ देख लेते हैं, अच्छा कुछ फेसबुक, ना, उसे केवल लक्ष्य पे केंद्रित रहना पड़ेगा। अगर वो लक्ष्य से थोड़ा भी डाइवर्ट हुआ, समझो ये मौका हाथ से गया। भले वो लोगों की आंखों में इस तरह से धूल झोंक सकता हो, लेकिन भगवान कृष्ण की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। इसलिए शास्त्र कहता है साधक सावधान, कि साधक को तो हमेशा सावधान रहना चाहिए, जिसे कह सकते हैं गंभीर और एक निष्ठ होना पड़ेगा उसे। और आज के श्लोक में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि विशेषकर अगर कोई आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करना चाहता है, तो आध्यात्मिक शांति केवल तभी मिल सकेगी उसको। आध्यात्मिक शांति एक तरह से जिसे कह सकते हैं कि अपने, जब तक वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होता, जब तक उसको अपनी वास्तविक सही पहचान उसे मालूम नहीं है कि मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा भगवान कृष्ण का अंश हूं, इसलिए मुझे एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में ही अपनी इंद्रियां मन बुद्धि को लगाना है। मुझे फिर इस संसार का कोई भी और भौतिक लक्ष्य नहीं बनाना है मुझे। जैसे गुरुकुल के बच्चों से महाराज जी ने एक बार पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चा कहता है मैं कमांडो बनना चाहता हूँ। तो महाराज कहते देखो, भक्त नहीं बनना चाहता लेकिन कमांडो बनना चाहता है। ऐसे ही कि सामान्यतः बच्चों से पूछा जाए तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर बन, कोई होता है मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, कोई सोचता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ। एक माता दिल्ली के अंदर, उससे पूछा महाराज ने, तो कहती मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। उसको बड़ा ही उतावलापन एयर होस्टेस बनने का, लोगों की जूठन उठाने की बड़ी उतावली बेचारे, कि कैसे मैं एयर होस्टेस बनूं और फ्लाइट में जाके लोगों की जूठन उठाऊं जाकर। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता ना, कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है। तो इसलिए बस उतने ही दायरे तक मन केंद्रित रहेगा, क्योंकि कभी किसी ने शिक्षित ही नहीं किया, ना शरीर से माता पिता ने शिक्षित किया, ना स्कूल कॉलेजों के अंदर टीचर्स ने या लेक्चरर जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कभी, क्योंकि उन बेचारों को खुद ही नहीं मालूम सामान्यतः, तो वो बच्चों को क्या एजुकेट करें कि जीवन मिला क्यों है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, आए यहाँ क्यों, कर क्या रहे हैं, लेना था नाम हरि का, पाप कर रहे हैं। हरि बोल हरि नाम सार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम, समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम। क्या किया हाय हाय, जीवन बेकार जाए, लिया ना जो हरि नाम एक बार। हरि बोल हरि नाम सार, मिलेगा ना मानव जन्म फिर बार बार। गुरु महाराज कहते हैं ये बार बार मानव जन्म मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस संसार में अगर कोई सार वस्तु है तो वो केवल हरि नाम है, कृष्ण नाम है, राम नाम है, गौरांग नाम है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को कि जिस दिव्य ज्ञान को भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे देंगे और इस अध्यायों में जो शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए कह सकते हैं एक तरह से पात्र उसमें योग्यता ला रहे हैं, कि सबसे पहले तो तेरी श्रद्धा होनी चाहिए, तो बात काटना बंद कर पहले तो। अर्जुन अभी तक क्या करता है, भगवान कृष्ण की कई बार बात ही काट देता है। क्या कहता है भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण का क्या करना चाहता है, फिर युद्ध नहीं करेगा।
कैसे मैं सोचता हूँ कि साधु बन जाऊंगा, बचा हुआ जीवन भिक्षा मांग के काट लूंगा। तो भगवान कृष्ण ने अनुमति क्यों नहीं दी फिर? साधु बनना तो चलो अच्छी बात, चलो साधु बन, लेकिन इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान कृष्ण जो है एक जैसे कुशल वैद्य पहले नाड़ी देखता है और नाड़ी देखकर फिर उसमें क्या रोग है उसके अनुसार उसे दवा देता। ये नहीं करता कि मरीज मांग रहा है मुझे ये वाली दवा दे दो, ये बड़े अच्छे सुंदर रंग की लग रही है दवाई, तो वैद्य उठा के दे देता है या डॉक्टर उठा के दे देता है। ठीक ऐसे ही अर्जुन कह तो रहा है कि मैं साधु बन के अपना बाकी जीवन काट लूंगा, लेकिन कृष्ण अनुमति नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे अनुमति? क्योंकि भगवान कृष्ण उसके मन की स्थिति को देख रहे हैं, उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि को देख रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये अभी उस स्थिति में नहीं है कि ये साधु बनने की इसमें वास्तविक इच्छा हो। अभी ये साधु बनने की बातें क्यों कर रहा है? ये अपने पारिवारिक मोह के कारण ये बातें कर रहा है, अपनी उस अटैचमेंट के कारण, मोह के कारण, पारिवारिक आसक्ति के कारण उनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा, इसलिए भागना चाहता है मैदान छोड़कर। वास्तव में साधु बनना होता तो पहले बनता साधु। इतने युद्ध लड़े, इतना सब कई बार युद्ध, तब कभी साधु बनने की बात नहीं की अर्जुन ने। आज ही साधु बनने की बातें क्यों याद आने लग रही हैं अर्जुन को? क्योंकि सामने देख रहा है अपने पितामह हैं, अपने गुरुजन हैं, अपने चाचे ताए हैं, अपने भाई हैं, संबंधी सन, जब सब पारिवारिक मामे हैं, तो जब उन सबको देखा तो अब अर्जुन को ज्ञान वैराग्य जागने लगा। लेकिन वो वास्तविक वैराग्य नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये तो शमशान वैराग्य है। ये तो थोड़ी देर के लिए, तो शमशान में जाने पे किसी को भी वैराग्य जागने लगता है। शमशान गए तो वहां पर देखा किसी चिता को जलते हुए, तो मन में बड़े वैराग्य के विचार आने लगते हैं कि सामान्यतः लोग, जैसे कबीर जी के बारे में वर्णन आता है, एक बार कोई व्यक्ति कबीर जी को मिलने के लिए आया। अब पहले कभी कबीर जी से मिला ही नहीं था, अब उनके घर पर पहुंच गया। घर पर पहुंचा तो धर्मपत्नी से पूछा कि कबीर जी कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा कबीर जी तो किसी शमशान यात्रा में गए हैं, किसी की गांव में डेथ हुई होगी, मृत्यु हुई होगी, तो कबीर जी तो उसमें गए हैं। तो उसने कहा मुझे तो बहुत जरूरी मिलना है। उन्होंने कहा आप भी चले जाओ। तो भाई शमशान में जब और भी लोग, उन्हीं के बीच में कबीर जी भी होंगे तो उनसे मिल लेना। कहते पर मैं तो कबीर जी से कभी मिला ही नहीं, पहचानूंगा कैसे मैं? पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि उनके जो कबीर जी हैं उन सब लोगों में उनके सिर पर ज्ञान रूपी कलगी है, उससे आपको पहचान हो जाएगी। अब वो चल पड़ा, शमशान घाट पहुंचा तो वहां क्या देखता है, सभी के सरों के ऊपर कलगी लगी हुई है, ज्ञान रूपी कलगी। क्योंकि शमशान में सभी का ज्ञान जागा हुआ है, बड़ा त्याग वैराग्य की बातें कर रहे हैं। हाँ ये संसार तो नश्वर है, सबको छोड़ना पड़ेगा, इस संसार तो नीरस बिल्कुल तो अब बातें उस समय सभी के। अब वो व्यक्ति चकरा गया, सोचने लगा, वो तो कहते केवल कबीर जी के कलगी, यहाँ तो सभी के सरों पे कलगी नजर आ रही है। तो किसी से पूछा, उन्होंने कहा थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लो, अभी पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जिस समय में, अब जब चिता पर उसको रख दिया और आग लगा दी, उसके बाद जब वापस लौटने लगे तो जैसे जैसे शमशान भूमि से अलग बाहर आने लगे लोग, तो एक एक करके सबके सरों से कलगी उड़नी शुरू हो गई, गायब होनी शुरू हो गई। आखिर में केवल एक ही बचे व्यक्ति जिनके सर के ऊपर ज्ञान रूपी कलगी फिर भी रही, तो बस उससे उन्होंने पहचान की ये कबीर जी होंगे। अर्थात जो भगवान का भक्त या जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो वास्तव में जो ज्ञान में स्थित हैं, आत्मज्ञान में स्थित हैं या आत्म स्वरूप में स्थित हैं, वो 24 घंटे इस आध्यात्मिक ज्ञान में, जो यहाँ पर चर्चा चल रही है, आध्यात्मिक ज्ञान में आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होते हैं। संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी उतार चढ़ाव उनके मन को विचलित नहीं कर सकता। ये बात समझनी होगी। इसलिए अगर हमारा मन इस समाज में, परिवार में रहते हुए कभी अपने को दुखी मानता है तो कभी सुखी मानता है,
कभी थोड़ा सा लाभ हो गया तो खुशी से नाचने लगता है, कभी थोड़ा सा हानि हो गई तो बस आंसू बहाने शुरू कर देता है। इसका मतलब अभी आध्यात्मिक शांति प्राप्त नहीं हुई। अभी तक जड़ जगत में, जड़ वस्तुओं में कुछ चेतनता लगती है, कुछ अभी आसक्ति बची हुई है संसार की भौतिक वस्तुओं में। चाहे फिर वो भगवान से संबंधित हो, चाहे फिर कैसी भी। लेकिन जब भगवान का मान लिया तो फिर आंसू मेरे को क्यों बहा रहे हैं? इसलिए संत पुरुष हर परिस्थिति में समभाव रहते हैं। और गीता में इस पे कई श्लोक भी हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। जो सुख और दुख में समभाव रहता है, जो लाभ और हानि में समभाव रहता है, जो जय और पराजय में समभाव रहता है, केवल वही आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। और ऐसी मनोस्थिति के लिए ही ये जो हमारे को 24 घंटे की दिनचर्या मिली है ना, एक तरह से ही हमें अपना उसी होमवर्क को करने के लिए है कि जो हम भगवत गीता से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए बाकी दिन मिलते हैं, 2 दिन बीच में गैप। ये नहीं सोचिए कि हाँ क्लास पूरे वीक में 7 दिन तो होती नहीं, पहले 3 दिन होती है, उतने को तो व्यवहारिक रूप देते हैं। और 3 दिन में उतने में ही कभी अगर आप श्लोक को खोल के हम नहीं पढ़ते, उस श्लोक के अनुवाद तात्पर्यों का मनन चिंतन नहीं करते, तो परिणाम में तो 3 दिन भी ज्यादा है, उतने भी उसकी भी प्रैक्टिस अगर ठीक से नहीं। इसलिए उस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य का मनन चिंतन और अभ्यास करना होगा, मन को उसके अनुसार ढालने का। तब कह सकते हैं कि हाँ मेरा भगवत गीता का ये जो मैंने क्लास अटेंड की, ये वास्तव में सार्थक हो गया। जब मैंने उसको व्यवहारिक रूप में अभ्यास किया, जैसे महाभारत के प्रसंग में वर्णन है, जब कौरव और पांडव गुरुकुल में थे, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में। अब गुरुदेव ने एक दिन क्या सिखाया, एक अध्याय क्या सिखाया है कि क्रोध मत कर, और सभी को कहा कल याद करके आना। सब चले गए। अगले दिन आए, सबसे पूछा, सबने सुना दिया है क्या है, कहते यही इतना ही तो सुनाना है, क्रोध मत कर, क्रोध सबने। लेकिन जब युधिष्ठिर जी का नंबर आया, उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे को भी याद नहीं हुआ वेद। अब द्रोणाचार्य जी, इतनी सी बात याद नहीं हुई? गुरुदेव मैं प्रयास कर रहा हूँ, अब परिणाम का कल जरूर याद करके सुनाना। अब फिर जब आपस में कौरव और पांडव खेल रहे थे, तो युधिष्ठिर जी देखते हैं छोटी छोटी बातों पे कई बार आपस में झगड़ भी पड़ते थे पांडव और कौरव, गुरुकुल में रहते हुए। तो युधिष्ठिर जी दूर खड़े देखते हैं मेरे मन पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है जब उनके भाइयों का कई बार झगड़ा हो जाता है या कोई आपस में बहस होती है। देखा आदमी थोड़े से क्रोध के भाव मन में आते हैं। अगले दिन फिर पूछा द्रोणाचार्य जी ने, याद हुआ युधिष्ठिर? युधिष्ठिर जी कहते गुरुदेव प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी हुआ नहीं पूर्ण रूप से। बड़ी हैरानी है, इतनी सी बात तुम्हें याद नहीं हो रही? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन तो द्रोणाचार्य जी का पारा चढ़ गया, फिर गुस्सा। द्रोणाचार्य जी कहते कैसी तेरी बुद्धि है, इतनी सी बात तू याद नहीं कर पा रहा? जब वो बड़े उत्तेजित करते हुए बोले उत्तेजना में, युधिष्ठिर महाराज वैसे ही शांत खड़े हैं। तो तब युधिष्ठिर जी ने कहा गुरुदेव अब मैं कह सकता हूं कि मुझे ये अध्याय याद हो गया। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जी ने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया, ऐसा वर्णन आता है। तो यही बात यहाँ समझनी है कि अगर हम भगवत गीता की क्लासेस ये चल रहे हैं या इनको अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका सही उद्देश्य तो यही है। भगवान कृष्ण ने कृपा करके जो अर्जुन जी के माध्यम से ये दिव्य ज्ञान दिया, हम अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को उसके अनुसार शिक्षित करें, पूरी तरह से ढालें, तब सार्थक होगा पूर्ण रूप से भगवत गीता का अध्ययन श्रवण करना।
और भगवान कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, अर्थात जिन्होंने जैसे पूरी तरह से समर्पण ही कर दिया है। समर्पण का अर्थ यहाँ ये नहीं कह रहे भगवान कृष्ण कि वो फुल टाइम आगे आश्रम में ही बैठ गए हैं। अब वो चाहे गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, चाहे घर में रह रहे हैं, चाहे आश्रम में रह रहे हैं, चाहे जंगलों में कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन उनका वो क्या है, दिव्य ज्ञान में समर्पित है। उनका मन समर्पित है केवल आत्मा और परमात्मा संबंधित ज्ञान का, हर समय मनन चिंतन करता रहता है अंदर से। भले ऊपर से वो कई तरह के व्यवहार करते हुए दिखते हों। जैसे अगर आप प्रभुपाद जी की जीवनी उठा के देखें, तो प्रभुपाद जी की जीवनी में वो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कभी किसी के साथ क्या कोई व्यवहार कर रहे हैं, कभी किसी अंग्रेज माता जी को किसी अपनी शिष्या को सिखा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, कभी किसी को कुकिंग सिखा रहे हैं शिष्यों को, कभी उनको प्रचार सिखा रहे हैं, कभी प्रवचनों के माध्यम से शिक्षित, कभी किसी सेवाओं में एंगेज कर रहे हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी प्रभुपाद जी उस दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं पूरी तरह से। उनको मालूम है कि मैं अगर यहाँ पे अमेरिका आया हूं, तो ये नहीं कि इनकी गोरी चमड़ी देखकर मैं भी इन्हीं की तरह बन जाऊं। मैं तो यहाँ पर एकमात्र आया हूं अपने दिव्य गुरुदेव और भगवान कृष्ण की इस दिव्य वाणी को पूरे विश्व भर में प्रसारित करने के लिए, सारे संसार के जीवों को शिक्षित करने के लिए आया हूं मैं तो, कि खुद मुझे आचरण करना है भगवत गीता के अनुसार और संसार के समस्त जीवों को शिक्षित करने का प्रयास करना है। फिर चाहे भगवान निमित्त बनाए कितने में उन जीवों। तो यहाँ पर वर्णन है कि पहले तो हमें मन से समर्पित होना पड़ेगा दिव्य ज्ञान की, ये निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे मन को इस दिव्य ज्ञान से हटकर कुछ भी और सोचने की अनुमति नहीं देनी है। बस मन को छूट नहीं देनी मेरे को कि कुछ भी अब सोचता रहे, किसी के भी बारे में ईर्ष्या द्वेष से सोचता रहे, कोई भी भौतिक कामनाओं के पीछे ही सोचता रहे। हाँ, कोई सुंदर सुंदर कपड़ों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए ही सोचने के लिए मन सोच रहा है और हम उसको रोक भी नहीं रहे। नहीं, उसकी अनुमति नहीं दे सकते हम मन को। मन को तो केवल एक ही हमें कार्य में लगाना होगा और वो है दिव्य ज्ञान में समर्पित होना चाहिए मन। फिर आपको भगवत गीता की ये श्लोकों में बताए गए अनुवाद तात्पर्य भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप चाहे कुकिंग कर रहे हैं, चाहे आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी बिजनेस में, लेकिन आपका अंदर मन का चिंतन तो आपका इसी बात पे टिका है। आज के श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या शिक्षा दी थी? मुझे तो केवल उसी का ही मन से चिंतन करना है, भले मैं ऊपर से सब व्यवहार करता हुआ देखूं। तो उनकी सोच क्या होती है साधकों की, कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। आंखों का काम देखना है तो वो देख रहे हैं, कानों का काम सुनना है तो वो सुन रहे हैं बातों को, और पलटकर वाणी का काम है बोलना तो वो जवाब दे रहे हैं। नाक का काम सूंघना, वो सब इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। लेकिन मैं इन सब इंद्रियों से अलग, मैं तो जीवात्मा उस परमात्मा भगवान कृष्ण का अंश हूं। अगर मेरी कहीं भी आसक्ति नहीं है तो ये इंद्रियां मुझे भटका नहीं सकेंगी, ये मन मुझे और बुद्धि मुझे भटका नहीं सकेंगे अपने पथ से, दिव्य ज्ञान से। लेकिन अगर मेरे मन में कहीं भी जन्म जन्मांतरों की और इस जन्म की थोड़ी भी सूक्ष्म अगर कोई वासना बची है, तो बार बार आपकी जीभ से नाम छूट जाएगा, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीभ से मंत्र गायब, और फिर दोबारा उसी इच्छा के पीछे, उसी कामना के पीछे मन भाग जाएगा। चाहे फिर वो आंखों के माध्यम से भागे, चाहे कानों के माध्यम से, चाहे जीभ के माध्यम से, चाहे नाक के और चाहे त्वचा के माध्यम से। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो भगवान कि मेरा जो शुद्ध भक्त है
उनकी इंद्रियां कैसे हैं? जैसे सांप तो हैं, सर्प तो हैं, लेकिन उनकी जहर की थैली निकाल ली गई है। अब वो देखने में तो बड़े डरावने जैसे लगते हैं, लेकिन पास में करो फू फू करते रहेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं, बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। सपेरे यही करते हैं ना, सांप का जहर निकाल लेते हैं और फिर रखते हैं अपने पास में। वो कितनी फुंकारें मारता रहे, कुछ नहीं कर सकता वो फुंकारें मारने से। क्यों? उसका विष की जहर की थैली ही निकाल दी गई। ऐसे ही इन इंद्रियों में जो वासना रूपी विष है, आंखों में इस भौतिक जगत के प्रति जो आकर्षण है, स्त्री पुरुष के प्रति या कुछ भी, अ, कानों में आकर्षण है, जो इस भौतिक आवाजों को, जैसे लोग पागल हो रखे फिल्मों के गाने सुनने में ही जीवन अपना समय लगा देते पूरा पूरा दिन। ऐसे ही नाक, वो भी इसी तरह से अपने वासना में उसमें आकर्षित हो रखे। ऐसे ही जीवा और त्वचा। तो आध्यात्मिक जीवन में इस तरह से स्थित होना पड़ेगा, निरंतर का नाम जप करते हुए और अपने चिंतन को बिना डाइवर्ट हुए लक्ष्य से इस तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। गुरु गौरंग राधा कृष्ण को बार बार प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरे मन से ये वासना के बीजों को आप कृपा करके इसको पूरी तरह से हटा दीजिए, इसको नष्ट कर दीजिए। अभी किसान खेत के अंदर बीज डालता है और फिर समय समय पे खाद पानी देता है, तो कैसे फसल देखिए हरी भरी होके उग जाती है उस छोटे छोटे बीजों से। लेकिन वहीं पर ही अगर वो किसान क्या करे, सारे बीजों को पहले भून दे किसी कढ़ाई के अंदर रख के, आग के ऊपर चढ़ाकर, और भुनने के बाद फिर डाल दे, एक भी बीज नहीं उगेगा, उसमें से कुछ भी नहीं उगने वाला। ठीक इसी तरीके से बीज अभी भी हैं, लेकिन अंकुरित नहीं हो रहे। उनमें से ना पौधे निकल रहे हैं, ना वो आगे फसल बन रही है, कुछ भी उग नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो भून दिए गए हैं अब आग के ऊपर चढ़ाकर। ऐसे ही इस साधना रूपी इन इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को भी साधक क्या करता है? प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंदर इस तरह से पका देता है कि परिणाम में फिर वो इंद्रियां तो दिख रही हैं, लेकिन उनमें भोग की वासना नहीं रहती। ऐसे हैं जैसे दंतहीन सर्प, बिना दांत वाले सांप। आंखें खुल रही हैं, लेकिन मन में कोई विकार नहीं जागता, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के, गुरु महाराज जैसे शुद्ध भक्तों के। कानों से आवाजें कानों में जा रही हैं, स्त्रियों की, पुरुषों की, लेकिन मन में कोई विकार नहीं जागता। ऐसे ही इंद्रियां और फिर मन, ऐसे ही मन में कोई इच्छा नहीं जागती भौतिक भोग की, चाहे सामने कितना कुछ परोस दिया जाए। ऐसा हमने सुना है, प्रमाणित शास्त्र से तो नहीं देखा हमने, कि शुकदेव जी एक बार राजा जनक जी के पास गए, तो उन्होंने तरह तरह के पकवान परोस दिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी नजर भी उठा के नहीं देखते। दास दासियां सेवा में लगा दी, एक भी दासी की तरफ नजर उठा के नहीं देखते। क्यों? अपने आप में आत्मतुष्ट हैं, पूरी तरह से उस दिव्य ज्ञान में पूरी तरह से समर्पित हैं सुखदेव गोस्वामी जी, इसलिए उन पर कोई विकार का असर नहीं। जन्म लेते ही सीधा जंगलों की तरफ चल पड़े। भगवान वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं पुत्र को रोकने के लिए कि ये अगर जंगलों में ही चला जाएगा तो मैं ये भागवत का ज्ञान प्रसार, इसका प्रचार कैसे होगा जिसके लिए मैंने पुत्र चाहा था। जब मार्ग से जा रहे थे, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यासदेव जी। रास्ते में क्या था? मार्ग में एक सरोवर के अंदर अप्सराएं स्नान कर रही थी, माताएं। सुखदेव जी बिल्कुल युवावस्था के हैं, 16 साल के लगभग। जब सुखदेव जी को देखा, उनके मन में कोई विकार नहीं, वो वैसे ही नहाती नहीं, उन्होंने अपने शरीर भी नहीं ढका। लेकिन वहीं पर ही जब व्यासदेव जी निकलने लगे, उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए फटाफट। व्यासदेव जी बड़े हैरान कि मेरा जवान पुत्र निकला,
तो इन्होंने वस्त्र पहने नहीं। मैं निकलने लगा तो वस्त्र पहनने लगी। उनसे पूछा तो वो कहती हैं, आपका पुत्र जो है वो तो निर्विकार है, उसके मन में कोई विकार ही नहीं है। वो जब यहाँ से निकला उसे नजर भी उठा के नहीं देखा, उसे स्त्री और पुरुष का अंतर ही नहीं पता कि ये स्त्रियां हैं और ये पुरुष हैं। अब जब उसे नजर ही नहीं उठा के देखा, उसके कोई इंद्रियों में बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं हमें कुछ, तो परिणाम इसलिए हमने भी तन को नहीं ढका। लेकिन आपको ये बात आपके मन में, आपकी बुद्धि में है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसलिए हम तन ढक रहे हैं। तो विचार कीजिए, जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं या जो दिव्य ज्ञान को समर्पित हैं, सोचिए उनकी मनोस्थिति कैसी होती है। अब विचार करके देखिए, प्रभुपाद जी या गुरु महाराज जैसे, जिनका बिल्कुल आकर्षण ही खत्म है ही नहीं आकर्षण। क्यों? क्योंकि उससे करोड़ों गुना अधिक सुंदर भगवान कृष्ण श्याम सुंदर में उनका आकर्षण बन चुका है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव भी जिनकी सुंदरता को देखकर लज्जित हो जाएं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। करोड़ों कामदेव, बताइए, एक कामदेव ने सारी सृष्टि को नाच नचा के रखा हुआ है, पागल बना के रखा है कि जितने क्राइम और क्या कुछ हो रहा है इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? यही काम विकार ही तो है, स्त्री पुरुष आकर्षण ही तो है जिसने पागल कर रखा है। और लोगों को यही लगता है, बस यही केवल 3 चीज के लिए लड़ाइयां चल रही हैं पूरे विश्व में। क्या? जर, जोरू और जमीन। बस 3 चीजों के लिए पागल हो रखे हैं। एक पैसे के लिए पागल, स्त्री के लिए पागल, जमीनों के लिए बस ये मेरा है, ये मेरी है, बस यही लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर ही भगवान का शुद्ध भक्त कैसे रहता है? यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। अगर आपके हृदय में श्रद्धा है, समझो आपका हृदय उपजाऊ है उस भक्ति महारानी की, भक्ति रूपी लता के लिए, कि वो आपके हृदय में अंकुरित तभी हो सकेगी जब आप उसे अनुकूल वातावरण देंगे। कौन सा अनुकूल वातावरण? चारों नियमों का पालन करना, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं, जो भी खाना है भगवान राधा कृष्ण को भोग लगाकर खाना। इसके अलावा किसी तरह का नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चाय कॉफी पान नहीं। स्त्री के लिए हर पर पुरुष पिता के समान, पुरुष के लिए हर पर स्त्री माता के समान। और पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में अगर है, केवल संतान के लिए ही पति पत्नी का संबंध, अन्यथा पूर्णतया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। और सच बोलना, जुआ सट्टा ताश लॉटरी शेयर बाजारी ये नहीं, मनगढ़ंत बातें नहीं करना, गीता और भागवत के अनुसार अपने जीवन को ढालना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और निरंतर नाम जप करते हुए निष्काम भक्ति सेवा करने का अभ्यास करना। तो ये चीज यहाँ विचार करनी होगी। ये एक तरह का अनुकूल वातावरण देगा इस मन को, इंद्रियों को भगवान की ओर समर्पित होने के लिए पूर्ण। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ये उनकी बात हो रही, जिन्होंने वश में कर लिया है। जो अभ्यास कर रही है अभी उनकी बात नहीं हो रही है, उनकी हो रही है जो वश में कर चुके, जैसे प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जैसे है, जिन्होंने अब कर लिया वश में इंद्रियों को, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इस ज्ञान को वो प्राप्त कर सकता है। और इसे प्राप्त करते ही, और जैसे ही वो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, दिव्य ज्ञान को, वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अर्थात जिस आध्यात्मिक शांति को हम चाहते हैं कि शाश्वत हमारे को ऐसी शांति प्राप्त हो, जिससे ये बार बार का मन में जो विचारों का ये उतार चढ़ाव, छोटी छोटी बातों पे प्रभावित हो जाना परिस्थितियों से, इससे हम ऊपर उठ जाएं, तो उसके लिए ये दिव्य ज्ञान जो है वास्तव में ये उनको ऐसे उस
दिव्य स्थिति में ला सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं केवल वही इस ज्ञान कृष्ण भावना भावित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जिसका श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास हो। अब जो कृष्ण में ही नहीं मानते, जो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, अब विचार कीजिए वो क्या इंद्रियों पर संयम कर पाएंगे, मन और बुद्धि पे संयम कर पाएंगे। भले ऊपर से देखने में बड़े वो मिस्टर वाइड दिखते हो, कई संस्थाएं हैं, कितनों का नाम लें, ब्रह्म कुमारी हैं, भगवत गीता के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानना। जब एक बार हमने पूछा ये गीता किसने कही, कहते शिव बाबा ने कही। शिव बाबा कहाँ लिखा है शिव बाबा शब्द, पहले ये तो पता चले गीता के अंदर शिव बाबा। लेकिन अपना मन गढ़ंत एक बना दिया और लाखों अनुयायी बना लिए हैं। लोगों को मालूम कहाँ है वास्तविकता का, लोग तो चल पड़ते हैं बस भेड़ चाल, बिना विचारे। बस जहां पे भीड़ देखी, जहां पर देखा किसी को बोलने की बहुत अच्छी कला आती है, बस इनको गुरुजी बना लेते हैं। अरे बोलने की कला से गुरु नहीं चुना जाता है, गुरु चुना जाता है जो भगवान कृष्ण की उस शिक्षाओं को एज इट इज बिना चेंज किए, बिना मन गणंत तोड़ मरोड़ किए उसको वैसे का वैसा प्रस्तुत करे प्रमाणित परंपरा में। केवल वो गुरु बनने के योग्य है। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए, जो कृष्ण को तत्व से जानता है, वास्तव में वो गुरु बनने के योग्य है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास अगर जिस व्यक्ति का है, केवल वही कृष्ण भावना भावित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अब श्रद्धा श्रद्धा जो शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन श्रद्धावान किसको माना जाए, किस पुरुष को श्रद्धावान माना जाए? देखिए इसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो अपने मन में ये सोचता है निरंतर कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कि एकमात्र भगवान कृष्ण की भावना से भावित होकर मुझे सारे कर्म करने हैं तो ही परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है परम सिद्धि प्राप्त करने का। इस तरह का दृढ़ विश्वास चाहिए उसको फिर इस पर कि मुझे कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं, चाहे फिर मैं गृहस्थ में रह रहा हूं, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे संन्यास में, चाहे मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, चाहे क्षत्रिय वैश्य या शूद्र परिवार में, चाहे मुझे भारत में रहना पड़ रहा है, चाहे अमेरिका या कहीं और रहना पड़ रहा है, मेरे को तो केवल कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना है तो ही परम सिद्धि प्राप्त हो सकेगी जीवन के अंत में, अन्यथा परम सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकेगी। फिर दोबारा आवागमन में गिरना ही पड़ेगा जन्म मृत्यु के चक्र में। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करने द्वारा से प्राप्त हो की जाती है। तो दो तरीके बताए, एक तो महामंत्र का जप और दूसरा कृष्ण भाव श्रद्धा भक्ति के द्वारा। श्रद्धा भक्ति के द्वारा मतलब कृष्ण भावना भावित कर्मों के द्वारा। तो अपने सारे कर्म जो हैं वो कृष्ण भावना भावित होकर करने पड़ेंगे। तो उसमें ये नहीं चलेगा कि हाँ थोड़ा सा मन की बात मान के थोड़े विषय विकार भोग लेते हैं, कौन देख रहा है बंद कमरे के अंदर मेरे को, वो सब नहीं चलेगा फिर। अच्छा पति चाहता है चलो थोड़ा विषय विकार भोग लेते, अच्छा पत्नी चाहती है थोड़ा विषय विकार भोग लेते, अच्छा बच्चे चाहते हैं चलो बच्चों की इच्छा पूरी करके विषय विकारों में ही थोड़ा, वो सब नहीं चलेगा। या फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदार, ये सब बातें नहीं चलेगी। जैसे एक आत्मा हमें कहती है नहीं शादियों में तो खाना पड़ता है ना, मैंने कभी वो जो शादियों में बना रहे रात रात में मैंने कभी टॉयलेट जाके हाथ भी पता नहीं धोए कि नहीं धोए, कहते नहीं आप नहीं ऐसे उस तरह के उसमें है, लेकिन हमें तो सब निभाने के लिए करना पड़ता है ना, खाना पड़ता है। अब बताओ ऐसे में जब आप इस तरह का जानबूझकर अशुद्ध अन्न लेंगे तो परिणाम में इससे बुद्धि कैसी होगी, क्या आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकेगी, संभव ही नहीं है।
फिर आप लाख कहो मेरे को बातें समझ नहीं आती, अब तो समझ आएंगी कहाँ से? ऐसा दूषित अन्न खा के बातें समझ कहाँ से आएंगी गीता की? कहते हैं हम नहीं छोड़ सकते, कैसे? अब रिश्ते तो निभाने हैं ना, तो इसलिए कि सब करना पड़ेगा। अब निभाते, या तो रिश्ते निभा लीजिए या फिर कृष्ण से रिश्ता निभा लीजिए। मीरा जी ने तो केवल कृष्ण से रिश्ता निभाया, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है दो बातों से। एक हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप कीर्तन, और दूसरा कृष्ण भावना भावित कर्म। सारी भौतिक मलिनता इससे दूर हो जाती है। थोड़ा भी आप संशय हमें नहीं रख सके, आप पता नहीं हो भी पाएगी कि नहीं, निश्चित रूप से हो जाती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन दो के लिए 24 घंटे फिर करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। इस दो के अलावा अब तीसरा क्या बताया गया है? अपनी इंद्रियों पर संयम का अभ्यास। ये नहीं कि जो भी इंद्रियां मांगे उसे देना शुरू कर दो। अब तो हमारा अभ्यास हो गया, इतने सालों से हम भक्ति में अभ्यास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर एक आध फिल्म ही देख लेते हैं, मूवी ही देख लेते हैं बैठकर टीवी के आगे, थोड़ा मोबाइल में फेसबुक देख लेते हैं, क्योंकि अब तो हम संयमित हो चुके हैं ना। अब तो हम सिद्ध अवस्था को, अब तो हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, ये क्या असर करेंगे हमारे मन पे? निश्चित रूप से असर करेंगे, ये ध्यान रखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं आखिरी श्वास तक इस मन पर विश्वास मत करिए कि ये धोखा नहीं देगा। कैसे भी करके तर्क दे दे के ऐसे ऐसे तर्क देगा कि आपको दोबारा से फिर गिरा देगा। इसलिए इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, मुख्य बात है भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धावान, ये नहीं कि ईश्वर निराकार है, उसका तो कोई रूप ही नहीं होता, ये जो रट लगा रखी है अनेक संस्थाओं में, अनेक में नहीं। जो कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, और फिर इंद्रियों पे पूरा संयम, थोड़ी भी ढील नहीं दे सकते। वे अनावश्यक आंखें उठा ली, अनावश्यक इंद्रियों, वह शीघ्र ही, प्रभुपाद जी कहते शीघ्र ही, फिर उसमें विलंब नहीं होगा, कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। शीघ्र ही वो पूर्णता प्राप्त कर लेगा। इसलिए अब विचार कीजिए, इसका अभ्यास जो भी गंभीरता से करेगा वो शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अगर नहीं करेगा अभ्यास इंद्रियों पर संयम करने का, निरंतर नाम जप करते हुए कृष्ण भावना भावित कर्म करने का, लगा रहे फिर कुछ करोड़ जन्म, कुछ लाख जन्मों तक, फिर कुछ हजारों जन्मों तक ऐसे ही रगड़े खाते रहेंगे, लगे रहेंगे। लेकिन जो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा का मतलब है फिर मेरे को पूरी तरह से गीता के अनुसार ही अपना जीवन ढालना है। इसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का मतलब नहीं कि हाँ ऊपर से तो मैं बड़ा विनम्र दिखूं, लेकिन करनी सारी मुझे मन मर्जी है गीता से हटकर, बात किसी की नहीं सुननी मुझे, इसे श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा का मतलब है मुझे गुरु गौरांग राधा कृष्ण के अनुगत होना है, उनकी आज्ञाओं में मुझे तो अपने जीवन को ढालना है, इंद्रिया मन बुद्धि को। कोई भी फिर मन मर्जी नहीं करनी मुझे, चाहे उसके लिए संसार की कैसी भी भौतिक जगत में मुझे कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वैसे भी ये संसार नश्वर है, कौन सा परमानेंट कोई रह सकेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से।